हमारे महाराज जी थे पूज्य गुरुदेव श्री पहाड़ी बाबा महाराज। एक बार हमने उनसे पूछा, हमने कही महाराज जी आपकी दृष्टि में भजन की परिभाषा क्या है? तो महाराज जी हंसने लगे, बोले हम कोई पढ़े लिखे साधु तो है नहीं, बचपन में साधु हो गए। गुरु महाराज ने सबसे पहले गौ सेवा में लगा दिया, गैया का गोबर उठाओ। बहुत दिनों तो गौ सेवा करी, गैया चराई, गोबर उठाया। फिर कहा भैया बहुत अच्छे कुलीन विप्र कुल का बालक है, इसको रसोई घर में भेज दो। वाले बोले पर बर्तन मांजने दो। तो फिर पात्र अमनिया करने में लगा दिया, बर्तन मांजने में। फिर इसके बाद भंडार घर में हमको रसोई में भर्ती हो गए, ठाकुर जी की रसोई बनाने लगे। वे पहली क्लास गैया का गोबर उठाओ, गो सेवा, दूसरी क्लास पात्र अमनिया करो, और तीसरी कक्षा हमारी थी ठाकुर जी के रसोईया बन गए। और रसोईया के बाद फिर पुजारी बन गए। कुछ समय पुजारी रहे और फिर घूमने फिरने चले गए गुरु महाराज की आज्ञा लेकर। संपूर्ण भारतवर्ष का पैदल विचरण किया। अफगानिस्तान तक पैदल गए, बर्मा तिब्बत तक पैदल गए महाराज। लगभग 21 वर्ष तक लगातार घूमते रहे, एक रात्रि से अधिक कहीं विश्राम नहीं करते। न जूता, न छाता, न चप्पल, न खड़ाऊं, न द्रव्य का स्पर्श। एक लंगोटी, एक ब्रह्मपात्र, एक कमरिया, बस पूरे देश का विचरण, बर्मा तिब्बत तक, अफगानिस्तान तक, मानसरोवर कैलाश तक। उस समय कैलाश मानसरोवर भारत में ही था, चीन में नहीं था। मानसरोवर भारत में ही था। तिब्बत तक, अफगानिस्तान तक साधु संत जाते थे, जमातें जाती थी वहां तक। हाँ, बोले महात्माओं ने कुछ ध्यान धारणा सिखा दिया, उसी का आनंद ले रहे हैं। तो महाराज जी आप अपने अनुभव से बताएं। तो महाराज जी बोले बच्चा एक घटना सुनाता हूं मैं, इससे तुमको पता चल जाएगा भजन की परिभाषा क्या है। बोले एक बार त्यागी तपस्वियों की जमात खाक चौक में आई। अरे बोले पुजारी जी यहीं घंटरिया हिलाते रहोगे, पूजा करते रहोगे, कहीं घूमो फिरो, हम लोग रामनगर की रामलीला देखने जा रहे हैं, तुम भी चलो। तो ऐसा वर्णन किया कि हमारे मन में हुआ कि रामलीला दर्शन करके आवे। अब गुरु महाराज से पूछे कहीं गुरु जी ने मना कर दिया तो उनकी आज्ञा उल्लंघन तो होगा नहीं। तो ऐसे बोले बुद्धि खराब हो गई, महात्माओं की जमात तो खाक चौक से चली गई। मथुरा नरसिंह जी की बगीची थी, नरसिंह बगीची, एक भूतेश्वर महादेव पे, वहां जमात रुक गई। पहले से हमारी बातचीत हो गई। सवेरे 2:30-3 बजे उठे, कमंडल लिए जमुना जी गए और वहां से लौट के नहीं है, सीधे पैदल पैदल मथुरा पहुंच गए। और जमात के साथ रेल में बैठ गए काशी की तरफ। ये बात बहुत पुरानी बात है, माने सन 30 से पहले की बात होगी, 1930 से बहुत पहले की बात होगी। 1932 में तो वो महंत पद पर बैठ गए थे। तो अंग्रेजी शासन था, मजिस्ट्रेट चेकिंग हुई, फौज आ गई। विंध्याचल के बीच की बात है।
मिर्जापुर विंध्याचल के बीच की बात है। अंग्रेजों की फौज आ गई, गाड़ी जंगल में खड़ी हो गई। कोई बंगाली अधिकारी था रेलवे का, चारू बाबू नाम था उसका। वो बंगाली अधिकारी साधुओं का के प्रति बहुत क्रूर और कठोर व्यवहार करता था। हल्ला मचा त्यागियों में, कह रहे चारू बाबू की टीम आ गई, अब क्या होगा? बोले अब तो जेल की हवा खानी पड़ेगी। जैसी ट्रेन रुकी कि सब कूद कूद कर चलती ट्रेन से भागे। कहते हम भी ट्रेन से कूद के भागे, बिछुड़ गए। घोर जंगल, और जंगल में भटकते भटकते शाम हो गई। एक गांव में पहुंचे, गांव के लोगों ने ठहरने नहीं दिया। तो एक पहाड़ी के किनारे देवी जी की मढ़िया थी, मढ़िया के पास जाकर बैठ गए, बड़े दुखी थे। वहीं कुछ लकड़ इकट्ठे करके धूना चेता लिया कि आग के पास जंगली हिंसक जानवर नहीं आते। अग्नि जला ली, बैठ गए। उसी समय एक व्यक्ति आया, ए बाबा यहाँ क्यों बैठा है? ये देवी की मढ़ी पर रोज शेर आता है और साधुओं को खा जाता है। भग जाओ यहाँ से, चले जाओ यहाँ। महाराज जी बोले गांव में लोगों ने घुसने नहीं दिया और यहाँ शेर खा जाएगा तो हमारे कोई आगे पीछे रोने वाला है? भाग जाए यहाँ। कहाँ जाए? बैठ गए। अब बोले शेर आवे चाहे नहीं आवे, शेर के डर के मारे नींद चली गई। दिन भर के थके दौड़े थे, लेकिन शेर खा जाएगा इस डर के मारे नींद गायब। भूख प्यास नींद सब गायब। और आधी रात के समय घोर जंगल था, एकदम सन्नाटा छाया हुआ था और भयंकर शेर की दहाड़ सुनाई पड़ी। लगा पूरा पहाड़, पूरा जंगल कांप गया। अब तो पूरी रात कीर्तन अपने आप शुरू हो गया। राम राजा दुख भंजन, गोविंद गोपाल गोविंद गोपाल, भज नारायण भज नारायण। राम राजा रक्षा करो, बस यही वाणी मुंह से निकले। पूरी रात कीर्तन करते रहे। शेर तो सामने से निकल गया। किसी जंगली जानवर का शिकार करके घसीटता हुआ शेर सामने से निकल गया। और हम रात भर कीर्तन करते रहे। जब सूर्य उदित हो गए, प्रकाश खूब हो गया, तब हम उठ के वहां से गए। और उसी रात को पता चल गया कि जैसे शेर दहाड़ रहा है सामने, ये अनुभव होने पर भूख प्यास नींद सब गायब हो जाती है और मरने के डर से भजन अपने आप आरंभ हो जाता है। ऐसे ही जब जीवन में यह अनुभव हो जाएगा कि काल रूपी सिंह सामने खड़ा दहाड़ रहा है, कब अपना ग्रास बना लेगा पता नहीं है, कि अनुभव जिस दिन हो जाएगा उस दिन अपने आप भजन आरंभ हो जाएगा, भजन होना शुरू हो जाएगा। तो बोले मेरे विचार से मृत्यु सामने खड़ी है, ऐसा अनुभव करना, इसी का नाम है भजन। व्यक्ति अपनी मृत्यु को भूल जाता है, इसलिए उसे भगवान की विस्मृति हो जाती है।